नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश सेहत पर सियासी सौदा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की एक स्क्रिप्ट लिखी है, जिसमें प्रदेश में मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल होने के बावजूद भी विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट जारी की है, जिसका कर्मचारी संघ विरोध कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। सरकारी अस्पताल फेल, प्राइवेट से मेल। अब सरकारी कर्मचारी प्राइवेट अस्पतालों में करा सकेंगे इलाज। स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट की जारी। सरकारी सेटअप के बावजूद प्राइवेट लिस्ट पर उठे सवाल। आखिर निजी अस्पतालों पर मेहरबानी क्यों? मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी अब प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट जारी कर दी है। अब इस लिस्ट को लेकर सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर कर्मचारी संघ ने विरोध किया है। ध्यान दीजिए तो मध्य प्रदेश में एम्स, हमीदिया जैसे मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हैं, जिनमें एमआरआई, सीटी स्कैन, वेंटिलेटर, डिजिटल एक्सरे मशीनें और आईसीयू बेड जैसे उपकरण भी हैं। अनुभवी सरकारी डॉक्टर की टीम भी मौजूद है। गंभीर बीमारियों के लिए विशेषज्ञों की टीम भी मौजूद है। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी के लिए उपचार के लिए पूरी व्यवस्था है। इसके बाद भी विभाग को प्राइवेट अस्पतालों पर भरोसा आखिर क्यों है? क्या जानबूझकर प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए ये लिस्ट जारी की गई, ताकि मोटी रकम वसूली जाए और कमीशन वसूली जाए? जेपी अस्पताल के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एसके सक्सेना का कहना है कि ये सरकार की विफलता है। अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है कि हमने तो कर दिए रिकॉग्निशन, आप इलाज करा लीजिए। भाई आपको यदि हम ये बोल देंगे आप 10 जगह कहीं भी खाना खाने चले जाइए, तो आपकी मर्जी, आप कहीं भी चले जाएंगे खाना खाने, हम नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, और वहाँ की क्वालिटी और उसके लिए कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है। उधर लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग के संचालक दिनेश श्रीवास्तव का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही प्राइवेट अस्पतालों का इम्पेनलमेंट होता है। जिन अस्पतालों पर गंभीर आरोप लगे हैं, उनको समय समय पर सूची से बाहर करने की कार्यवाही भी की जाती है। देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। पूरी जांच जो सीएमएचओ से रिपोर्ट आती है, उसमें ये सब उसको कंसिडर करने के बाद ही उस पर एम्पेनलमेंट की कार्रवाई होती है। और बीच में भी यदि कोई ऐसे अस्पताल, यदि कोई ऐसी जिसके ऊपर एफआईआर है या कोई अन्य गंभीर आरोप लगे हैं, तो उसको डीएम्पेनल करने की भी कार्रवाई समय समय पर की जाती है। कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारियों के इलाज के नाम पर भारी भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। सरकारी कर्मचारियों के इलाज के बहाने भ्रष्टाचार का बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। सवाल ये भी कि जब सरकारी अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो फिर निजी अस्पतालों के इलाज के मायने क्या हैं? आखिर प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की क्या मजबूरी है? क्या ये सरकारी ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है, या फिर साजिश है, या फिर प्रशासनिक लापरवाही है? अब देखना होगा कि क्या सरकार इस कमीशन खोरी के अड्डे पर नकेल कसती है या नहीं। भोपाल से बीएसटीवी के लिए रंजन भगत की रिपोर्ट। और देखिए, इसके बाद में सरकारी कर्मचारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि जो सूची जारी हुई है उसमें ऐसे अस्पताल भी शामिल है जिन पर कई सारे केसेस चल रहे हैं, कई पर गंभीर आरोप है। तो ऐसे में सरकारी कर्मचारी अब विरोध कर रहा है, और इसके साथ ही कई मांगे हैं जो कि सरकारी कर्मचारियों की तरफ से रखी भी गई है। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी भी सरकारी कर्मचारी देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हॉस्पिटलों की सूची जारी होने के बाद में सरकारी कर्मचारी अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के ऐसे अस्पतालों को लाखों कर्मचारियों के इलाज के लिए अधिकृत किया है, जिनकी खुद की जांच चल रही है और कई पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। वहीं सरकार से मांग भी की जा रही है कि ऐसे अस्पतालों को मान्यता दी जाए जो सरकारी कर्मचारियों को उच्च स्तरीय गुणवत्ता पूर्वक इलाज की व्यवस्था कर सके। देखिए, यहाँ पर की मांग सरकारी कर्मचारियों की ओर से की जा रही है, क्योंकि जो सूची जारी हुई है उसमें ऐसे अस्पतालों को शामिल किया गया है जिनमें सरकारी अस्पतालों में गड़बड़ी है, कई आरोप भी लगे हैं। वहीं एफआईआर भी दर्ज की गई है, कई पर तो आरोप सिद्ध भी हुए हैं। तो ऐसे में अब सरकारी कर्मचारी मांग भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट जारी की है,
बता दें कि सरकारी सेटअप के बावजूद प्राइवेट लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर निजी अस्पताल पर मेहरबानी क्यों? सरकारी अस्पताल फेल, प्राइवेट से मेल। देखिए, अब सरकारी कर्मचारी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे और स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट जारी की है, लेकिन ये लिस्ट जारी होने के बाद से ही सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो अस्पताल है सूची में जिन पर कई आरोप है और कई पर तो आरोप सिद्ध भी हुए हैं, तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की कई मांगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस फैसले के बाद में, ये सूची आने के बाद में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये सूची आने के बाद से ही सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये जो लिस्ट जारी की गई है, इससे सीधे तौर पर निजी अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंच रहा है। ये तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सियासत भी देखने को मिल रही है, लेकिन सियासत से इतर अगर बात करें तो लगातार सरकारी कर्मचारी अब नाराज दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अब आंदोलन की भी चेतावनी सरकारी कर्मचारियों की ओर से दी जा रही है, क्योंकि जो लिस्ट जारी हुई है उससे सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि सरकारी कर्मचारियों की सेहत के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें कि लिस्ट जारी होने के बाद से ही सरकारी कर्मचारी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। सरकारी अस्पताल और इसके साथ ही यहाँ पर कई सारे ऐसे सवाल उठ रखे हैं। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में अशोक पांडे जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। अशोक जी, जो सूची जारी हुई है, सरकारी कर्मचारियों के फायदे को देखते हुए ये सूची जारी की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं सूची में कई सारी ऐसी बातें हैं और जो सूची में जो अस्पतालों के नाम हैं उनसे सरकारी कर्मचारियों को नाराजगी हो रही है। क्या कुछ मांगे हैं सरकारी कर्मचारियों की और नाराजगी क्यों? इस सूची में 5 ऐसे अस्पतालों को शामिल कर लिया गया है जिनके खिलाफ गंभीर जांच चल रही है। जो अस्पताल पहले ही इलाज गुणवत्तापूर्वक देने में अक्षम साबित हुए हैं। मैं नाम किसी के नहीं ले रहा, लेकिन हमने अभी 5 दिन पहले ही सरकार को ज्ञापन सौंप के मुख्यमंत्री कार्यालय में मांग करी कि इस सूची को जांच के दायरे में लिया जाए और वरिष्ठ निष्पक्ष कमेटी, अधिकारियों की कमेटी गठित करके जांच कराई जाए कि कौन कौन से सही अस्पताल सही मापदंड में हैं, तो उनको अथराइज किया जाए। और फिर सरकार के पास जब एम्स जैसे अस्पताल, हमदिया जैसे अस्पताल, 1250 जैसे अस्पताल, कई ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जो गुणवत्तापूर्ण उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा कर्मचारियों को लंबे समय से दे रहे हैं, तो उन पर विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा? सरकार उनको शामिल नहीं किया गया, प्राइवेट को ही क्यों अथराइज किया गया है? प्राइवेट ना तो समुचित कर्मचारियों को इलाज देंगे, केवल वो पैसा लूटेंगे। पैसे लूटने की एक दुकान सरकार ने अथराइज कर दी है जो सूची से। कर्मचारियों उस इन अस्पतालों में ना तो कोई उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्वक इलाज मिलेगा। आज भोपाल के अंदर सबसे विश्वसनीय यदि अस्पताल है तो वो है एम्स, और भोपाल नहीं, पूरे प्रदेश, मध्य प्रदेश के कर्मचारी और जन जन तक वहाँ इलाज कराने जाता है और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज एम्स कर रहा है। हमदिया 50 साल पुराना अस्पताल है। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और ऐसे अस्पतालों को तो कतई सूची में शामिल नहीं करना चाहिए जो जांच के दायरे में है और जिनके खिलाफ जांच चल रही है और जिनके खिलाफ जांच सिद्ध भी हो चुकी है। उनको तो तत्काल इस सूची से हटा दे। सरकार की इच्छा है कि हम कर्मचारियों को प्राइवेट अस्पताल में ही समुचित इलाज की सुविधा देंगे, तो कोई बात, हमको इसमें मतलब वो नहीं है। लेकिन ऐसे अस्पतालों को चिन्हित किया जाए जो गुणवत्तापूर्वक उच्च स्तरीय सुविधा इलाज कर्मचारियों को मुहैया करा सके और सस्ते दर में करा सके, तो उसका कोई मतलब उचित निकलेगा। और फिर सरकार जब कैशलेस इलाज की सुविधा देने की दिशा में काम कर रही है तो इस सूची का कोई औचित्य भी नहीं रह जाता है। और मैं यही सरकार से मांग करूंगा कि इस सूची की जांच की जाए उच्च स्तरीय, उसके बाद इसमें
कर्मचारियों के इलाज के लिए अधिकृत किया जाए। बिल्कुल, देखिए ये सूची जारी हुई है, लेकिन कई ऐसे अस्पताल हैं जिन पर आरोप है और कई तो ऐसे अस्पताल हैं जिन पर आरोप सिद्ध भी हो चुके हैं। लेकिन अशोक जी, क्या लगता है कि सरकारी अस्पतालों को छोड़ करके प्राइवेट पर भरोसा करना, सरकार खुद भी प्राइवेट पर भरोसा कर रही है और सरकारी कर्मचारियों की सेहत के साथ में सीधे तौर पर इसे खिलवाड़ के तौर पर देखा जा रहा है? मैंने बोला ना कि सरकार आखिर प्राइवेट अस्पतालों को अधिकृत करके इलाज के लिए सूची जारी कर रही है। कर्मचारियों को उन पर कैसे विश्वास होगा? क्या उनके मापदंड हैं? जब जांच के दायरे में ही वो अस्पताल है 4-5 और एक दो के तो खिलाफ जांच सिद्ध भी हो चुकी है। कई कर्मचारी तो वहां इलाज कराने के लिए गए तो उनकी मृत्यु हो गई। तो इलाज की जगह हम और गंभीर हो जाएं, ऐसे अस्पतालों को क्यों चिन्हित कर रही सरकार? एक तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है अशोक जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ में डॉक्टर एसके सक्सेना भी जुड़ चुके हैं, पूर्व सिविल सर्जन हैं। एसके सक्सेना जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। सक्सेना जी, जिस तरह से जो सूची जारी हुई है उसके बाद में सरकारी कर्मचारी काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, नाराजगी है, क्योंकि सूची में ऐसे अस्पतालों के नाम भी है जिन पर कई आरोप लगे हैं और कई पर आरोप सिद्ध भी हो चुके हैं। तो ऐसे में इसे इस तौर पर देखा जा रहा है कि सीधे तौर पर सरकारी जो सरकार है वो प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचा रही है। देखिए, ये कहना तो गलत है कि प्राइवेट अस्पतालों को फायदा पहुंचा रही है। एक तरह से एक व्यवस्था है जिसको सुचारू रूप से ढंग से कार्यान्वित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस कार्यवाही के दौरान यदि किसी संस्था में कोई गलती पाई जाती है तो उसको, ये इनका कहना बिल्कुल सही है कि उसको अलग कर देना चाहिए। यदि किसी चिकित्सालय में इस शासन की सुविधा का दुरुपयोग हो रहा है तो उस संस्था को अलग कर देना चाहिए, उसकी जांच कराना चाहिए। जहां तक सवाल इस बात का है कि ये चाहे आयुष्मान योजना हो या मुख्यमंत्री वाली पुरानी योजनाएं हो जिसमें कि जन सामान्य को इलाज देने की बात थी, ये पीएम की जो योजना है आयुष्मान, इसमें तो जनता को बहुत लाभ हो रहा है और जनता लाभान्वित हो रही है। मुख्य विषय ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये स्थिति क्यों निर्मित हो रही है। क्योंकि पहले भी सरकारी अस्पताल थे, प्राइवेट अस्पताल भी थे, तब भी जनता का इलाज होता, चाहे भोपाल गैस त्रासदी हो या उसके बाद कोविड हो। इतने अस्पताल नहीं थे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर डेथ रेट सबसे कम रहा और सबसे अच्छा इलाज हुआ। तो आज हमारे को ये क्या कारण है कि हम ये सुविधाएं होते हुए भी उनका पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे? इसका पहला कारण ये है कि चिकित्सालय की जो व्यवस्थाएं हैं उनका सुधारीकरण किया जाना अति आवश्यक है। चिकित्सालय की व्यवस्थाएं जो है वो डॉक्टरों के हाथ में होना चाहिए, प्रशासन के हाथ में नहीं होना चाहिए। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी ने बता दिया था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय जब सारी व्यवस्थाएं डॉक्टरों के हाथ में थी, डायरेक्टर से लेके नीचे तक, तो बहुत अच्छी हुई थी और सुचारू रूप से, और अमेरिका तक आश्चर्यचकित था कि इतना कैसे लाभान्वित कर पाए और कितना कंट्रोल कैसे कर पाए। तो आज मेन जो व्यवस्था है, आज अस्पतालों में जाने से लोग क्यों कतराते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां पे ठीक है भीड़ होती है, लाइन लगती है। डॉक्टरों की ड्यूटी जो है अस्पताल के बाहर लगाई जाती है। उनका बस स्टैंड पे लगा दो, रेलवे स्टेशन पे लगा दो, टैगोर हॉल में फंक्शन है तो वहां लगा दो, कोई जलसा निकल रहा है तो वहां लगा दो, कोई प्रदर्शन हो रहा है तो वहां लगा दो। क्या ऐसा ये पहले कभी होता था? ये कभी नहीं होता था। आपको यदि ट्रेन से जाना है तो आप स्टेशन जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे। आपको बस से जाना है तो आप बस स्टैंड जाएंगे, उसमें बैठ के जाएंगे। फिर भी सक्सेना जी, सवाल तो यही है ना कि सरकार सरकारी अस्पतालों पर भरोसा ना करके प्राइवेट अस्पतालों पर ज्यादा भरोसा कर रखी है, और प्राइवेट अस्पताल में भी ऐसे अस्पताल शामिल है जिन पर एफआईआर हो चुकी है, आरोप लगे हुए हैं, लेकिन उन अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया है। तो इसी से सरकारी कर्मचारी नाराज है। अशोक जी, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि तो हटा दें उनको जी, इसमें तो कोई दो प्रश्न ही नहीं, बड़ा सिंपल है भाई। यदि कोई अनियमितता कर रहा है तो उसको हटा दें। इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। ये जो है शासन स्तर पे भी होता है, जिला चिकित्सालय स्तर पे भी होता है, उनकी जांच होगी,
यदि सही बिल्कुल, है तो देखिए हटा बड़ी दें। कई संस्थान बार है क्या तो कहीं ना कहीं खामियां पाई जाती है, और खामियां पाई जाती है तो कार्रवाई भी देखने को मिलती है अशोक जी। लेकिन अस्पताल है और बड़ी संस्थान है, तो ऐसे में किसी व्यक्ति द्वारा कोई गलती की जाती है, कोई खामी पाई जाती है तो तुरंत कार्रवाई भी देखने को मिलती है। लेकिन आरोप है, आरोप सिद्ध भी हुए हैं, ठीक है, लेकिन पूरे अस्पताल पर इस तरह से ब्लेम करना, और सरकारी कर्मचारी अस्पताल की वजह से नाराज है कि उन अस्पतालों को सूची में जारी किया गया, लेकिन कई सारे ऐसे मरीज हैं जो आज भी उसी अस्पताल में जा रहे हैं। ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। जी, जो हमारे पास प्रमाणिकता है, खबर है, जानकारी है, उसके अनुसार वो मतलब उनके ऊपर आरोप लग चुके हैं। उनके ऊपर कई लोगों के ऊपर, तो आपने भी बता रही हो, मैं भी बता रहा हूँ, एक दो अस्पताल तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ जांच सिद्ध भी हो चुकी है। जी, तो ऐसे अस्पतालों को किसने अनुशंसा करी, क्यों सूची में शामिल कर लिया सरकार ने? हमारी कोई बड़ी नाराजगी नहीं, हमारी ये नाराजगी है कि जो ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप हैं, जिनके खिलाफ जांच चल रही है, जिनके खिलाफ जांच सिद्ध हो चुकी है, ऐसे अस्पतालों को सूची से बाहर कर दिया जाए। और यदि अच्छी बात है, सरकारी के जगह प्राइवेट अस्पतालों में कर्मचारियों को सुविधा देने का निर्णय सरकार ने लिया है, तो स्वागत योग्य। लेकिन जिन पर उंगली उठ गई है, जिनके ऊपर आरोप है, जिनकी जांच चल रही है, ऐसे अस्पतालों को, संस्थानों को इस सूची से पृथक कर दिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल अशोक जी, इसके साथ ही मांग यही है कि सूची से बाहर किया जाए। लेकिन अगर ये मांग नहीं मानी जाती है, सूची से उन अस्पतालों को बाहर नहीं किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारी क्या कुछ करेंगे? हम स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उन्हें पूरी बात से अवगत कराएंगे जैसे समय मिलता है। और कोई बड़ी चीज़ नहीं, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यदि बात आई, आप लोग के माध्यम से आ गई या स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में आई, तो डिप्टी सीएम साहब के संज्ञान में बिल्कुल आएगी। आज ही मेरी मुलाकात होने वाली है 3:30 बजे, तो डिप्टी सीएम साहब ही निर्णय ले लेंगे और इस संस्थान को, अस्पतालों को हटा देंगे। मेरे पास सूची भी है, मैं सूची भी उनको सौंपूंगा। बिल्कुल, लेकिन कई सारी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर के सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन करते रहते हैं, उन्हीं मांगों का कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर ये वाली जो सूची जारी हुई है, इस पर कब तक एक्शन लिया जाएगा, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता अशोक जी। तो हमारा आज 2 बजे मंत्रालय के सामने ही प्रदर्शन है जी, हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, और मांगे अलग हैं, ये विषय एक अलग, क्योंकि ये स्वास्थ्य के संग खिलवाड़ का विषय है। स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता न कर्मचारी करेगा और न सरकार को करना चाहिए। ठीक है सक्सेना जी, लगातार जो सूची जारी हुई है उस पर सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी को आपने सुना कि सरकारी कर्मचारी इस वजह से नाराज है कि सेहत के साथ में सीधे तौर पर खिलवाड़ के तौर पर वो इसे देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दूसरे जो मरीज हैं वो भी उन्हीं अस्पतालों में जा रहे हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि उन अस्पतालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है और सरकार खुद उन अस्पतालों को बढ़ावा दे रही है। देखिए, ऐसा है कि अशोक जी स्वयं जो है वो सरकारी कर्मचारी है, और सरकार की तरफ से जितने भी सरकारी कर्मचारियों की तरफ से ये चीज जो है जनता के सामने रख रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं। तो इनसे अच्छा और कौन जानता है कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, पहली चीज जी। दूसरी चीज, चिकित्सालय के अंदर भी आप देखेंगे कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट प्राइवेट हो जाता है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का काम प्राइवेट हो जाता है, तो ये जो वहां पे जो सफाई कर्मचारी वो प्राइवेट हो जाते हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन तो हर तरह से सरकार में भी, अब वहां पे यदि वो सुविधाओं में गलती होगी तो क्या होगा? तो प्रश्न इस बात का नहीं है कि सरकारी और गैर सरकारी, प्रश्न इस बात का है कि समुचित उचित सेवाएं जो हैं वो टाइम पे मिलना चाहिए। इसकी व्यवस्था, इसकी जिम्मेदारी जो है ये सरकार को करनी होगी। एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम स्वास्थ्य विभाग के अंदर है वो ये है कि स्वास्थ्य विभाग का ना तो आज तक कोई मैनुअल है कार्य जिसमें कि हर एक की जो सेवाएं वो डिफाइन की हुई हो। दूसरी चीज, स्वास्थ्य विभाग का अपना कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के ऊपर आप ऐसा है कि कलेक्ट्रेट में जाके इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन कलेक्ट्रेट स्वास्थ्य विभाग का इंस्पेक्शन कर सकता है। आप पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं देख सकते, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग का काम देख सकता है। ये जो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर हर डिपार्टमेंट चढ़ा हुआ है, इससे स्वास्थ्य विभाग की जो है परिरचना और स्वास्थ्य विभाग की शैली, कर्तव्य शैली, कार्य करने की योजना और मरीजों को जो समुचित लाभ मिले वो नहीं मिल पा रहा है। आप देखेंगे अभी मेडिसिन का प्रॉब्लम हो रहा है कि मेडिसिन नहीं मिल रही है। मेडिसिन क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वहां पे फार्मासिस्ट नहीं बैठे हुए हैं परचेज डिपार्टमेंट में, वहां पे डॉक्टरों का वर्चस्व नहीं है, परचेज कहीं से हो रहा है और परेशान मरीज हो रहा है। तो ये जो
एक कार्यशैली में विभिन्नता और कार्यशैली में जो परिवर्तन आया है उसके कारण ये मरीजों की दुर्दशा हो रही। तो 90 तक तो ऐसा कभी नहीं होता था। मैं तो ऐसा है कि 2015 तक रहा हूँ यहाँ पे, सिविल सर्जन भी रहा हूँ, सर्जिकल स्पेशलिस्ट भी रहा हूँ, सब चीजें मिलती थी। ये सब धीरे धीरे ये ऐसा क्यों स्थिति निर्मित हो रही है? तो इसके लिए कहीं ना कहीं सब लोग जिम्मेदार हैं, एक नहीं। अस्पताल ठीक है एसके जी, लेकिन तमाम ऐसे अस्पताल भी है, सरकारी अस्पतालों में अगर बात करें, कई अस्पताल ऐसे भी है जिन पर कार्रवाई देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से लापरवाही देखने को मिलती है। अशोक जी, सरकारी अस्पतालों की भी कई सारी खबरें आपने देखी होंगी कि सरकारी अस्पतालों में भी लापरवाही के मामले सामने आते, कई सारे इक्विपमेंट्स नहीं होते। ये तो आपने बड़े सरकारी अस्पतालों के नाम तो गिनाए थे, लेकिन कई सारे सरकारी अस्पताल ऐसे हैं, अगर उन्हें भी सूची में शामिल किया जाता, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों को सूची में शामिल नहीं किया गया, तो ऐसे में अगर सरकारी अस्पतालों की बात करें तो उन पर भी कई सारे लापरवाही के आरोप लगते हैं। बड़े सरकारी अस्पताल में ऐसे आरोप गंभीर टाइप के आज तक नहीं लगे हैं। एम्स के ऊपर कोई आरोप नहीं है, हमीदिया के ऊपर कोई अस्पताल के ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है। ये छोटी मोटी तो गलती सबसे हो जाती है, आपसे हमसे हो जाती है और डॉक्टर से भी हो जाती है जी। लेकिन जो अपन सूची की जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, वो अस्पताल प्राइवेट जो है उनके ऊपर गंभीर आरोप है जी। उनके संस्थानों में तो मरीज की मृत्यु तक हो चुकी है, इसलिए बात का सवाल उठ रहा है। एम्स पे ऐसी नहीं घटना हुई, अभी तक ऐसी कोई आरोप नहीं है। हमीदिया अस्पताल पे कोई आरोप नहीं है और हजारों लोग प्रति महीने वहाँ इलाज करा रहे, कर्मचारी जाता है, उनका परिवार जाता है, वहाँ समुचित इलाज मिलता है। और सबसे बड़ी इन अस्पतालों की विश्वसनीयता है, कर्मचारियों के क्षेत्र में भी, जनता के क्षेत्र में और सभी क्षेत्र में, तो उन्हीं से इलाज कराना ज़्यादा उचित होगा। और केवल ये मांगे कि सूची में जो आरोपित अस्पताल है उनको पृथक कर दिया जाए, बाकी ऐतराज करे, कोई हमें दिक्कत नहीं। ठीक है एसके जी, जिस तरह से अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो कहाँ ऐसी खामियां पाई जाती है कि इस तरह की इतनी बड़ी जो गंभीर आरोप है वो लगते आरोप सिद्ध भी होते हैं और तमाम ऐसी घटनाएं प्राइवेट अस्पतालों से सामने आती है, और इससे सीधे तौर पर यही है कि सरकारी अस्पतालों को छोड़कर के प्राइवेट अस्पतालों को मौका देना, यानी कि प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा देना और सीधे तौर पर फायदा ही पहुंच रखा है। देखिए, ऐसा है कि अशोक जी ने जो बातें कही है वो समुचित और सही है, लेकिन जनता को कोई परेशानी न हो इसलिए प्राइवेट अस्पतालों का रिकॉग्निशन किया जाता है कि उनको, यदि मान लीजिए कोई बहुत दूर बैठा है और उसका डिस्टेंस सरकारी अस्पताल से यदि 10-20 किलोमीटर है और वहां पर कोई नियर बाय कोई हॉस्पिटल है जो कि शासन द्वारा अधिकृत है, तो उसमें जनता को इलाज जल्दी मिल जाए, उसके पीछे एक मत ये है। लेकिन यदि कहीं कोई गलती है तो उसका निराकरण होना जरूरी है। यदि किसी ने कोई गलती करी है उसका निराकरण होना जरूरी है। यदि शासकीय चिकित्सालयों में कोई कमी है उनकी पूर्ति करना जरूरी है। स्टाफ की कमी है, इक्विपमेंट की कमी है, मेडिसिन की कमी है, इन सब चीजों की व्यवस्था करना शासन का काम है। और फंड की कोई कमी नहीं है। एक चीज बता दूं मैं, स्वास्थ्य विभाग में फंड की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में यदि किसी चीज की कमी है तो प्रशासनिक व्यवस्था की कमी है। ऊपर से नीचे तक प्रशासन जो है ना, वो स्वास्थ्य विभाग में काम नहीं करता, स्वास्थ्य विभाग के बाहर काम करता। स्वास्थ्य विभाग का जो प्रशासन चलाने वाले कलेक्टर और कमिश्नर होते हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग नहीं चलाते, इसलिए सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्योंकि वो जहां प्रशासनिक व्यवस्थाएं फेल होती हैं वहां वो हर चीज जो है वो डॉक्टरों और मास्टरों के नाम पे आती है। बिल्कुल, कई सारी खामियां पाई जाती है और कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई भी देखने को मिलती है। जहां लापरवाही होती है अस्पताल की तो कार्रवाई भी होती है, और कई पर आरोप है, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक कार्रवाई भी नहीं की जाती है। फिलहाल एसके जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और अशोक जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देखिए, लगातार सूची को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे अस्पतालों को क्यों शामिल किया गया है जिन पर गंभीर आरोप है, आरोप सिद्ध भी हो चुके हैं, कार्रवाई देखने को मिलती है, और इसी वजह से सरकारी कर्मचारी नाराज है, उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस नाराजगी के बाद में क्या सूची में कोई बदलाव किया जाता है और अस्पतालों को हटाया जाता है जिन पर आरोप लगे हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BSTV के साथ। नमस्कार।